इस समय त्योहारों का समय चल रहा है, रमज़ान एक और चल रहे हैं, वहीं दूसरी नवरात्रे भी चल रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा त्यौहार आने को है, यानी कि बैसाखी जो है वो इस समय आने को है। कई लोग बैसाखी को नए साल की शुरुआत भी मानते हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बात करें जम्मू निवासियों की, तो जम्मू निवासियों के लिए एक शुभ घड़ी ये भी होती है कि ये जितनी नहरें होती हैं, इन नहरों में पानी आना शुरू होता है और ये वहाँ तक जाता है जहाँ तक लोगों के घरों में नल से पानी नहीं आता या फिर खेतों तक ये पानी पहुंचाया जाता है। और इससे पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ की सफाई करना शुरू करता है, ताकि अगर कोई भी पानी या पीछे से अगर छोड़ा जाए, बैसाखी के दिन पे छोड़ा जाए, तो जो गंदगी है वो लोगों के खेतों तक, लोगों के घरों तक ना पहुंचे, यानी कि बिल्कुल साफ सफाई जो है वो लोगों के घर तक पहुंचे। यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि नो डाउट यहाँ पर सफाई हुई है। अब वो सफाई होने का कारण कहाँ से पता चल रहा है, ये देखिए, सफाई करने की जो कोशिश की है वो यहीं पर गंद फेंक कर चले गए। पर दूसरी बात ये है कि अगर भी ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर सफाई हुई है। बात की जाए कि यहाँ से जितनी सफाई करने को बोला जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 फुट से ज़्यादा डीप जाने की कोशिश की जाती है, ताकि 10 फुट तक नीचे जाकर गंदगी निकाली जाए और लोगों के खेतों में जो पानी जाए, लोगों के घरों में जो पानी जाए, वो बिल्कुल साफ सुथरा पानी जाए। इस समय इस रोड पे चलना तक दुर्भर हो गया है, इस रोड पे निकलना तक मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई खड़े रहे 2 मिनट के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी है। पर अब सबसे बड़ा सवालिया निशान क्या है? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि ये एक ऐसे इलाका है, मैं नई बस्ती की अगर मैं बात करूँ, आपकी ये स्कूटी है, सुबह ये इतनी गंदी थी या अभी कुछ ज़्यादा है? मेरे को भी आए यहाँ पे 1 ही घंटा हुआ है। ये 1 घंटे की मिट्टी है, ये 1 घंटे की मिट्टी है। यहाँ पर सोचिए, एक स्कूटी 1 घंटे से इस बुरी हालत में पहुँच गई है, तो जो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो किस तरह की परेशानियाँ अब आपको बता दें झेल रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि मैं अगर बात करूँ नई बस्ती की, तो नई बस्ती एक स्मॉल मार्केट की अगर मैं बात करूँ, ज़रूर है कि जो बड़ी बड़ी दुकानों तक नहीं पहुँच पाते अपनी चीज़ें खरीदने के लिए, वो ऐसी ऐसी छोटी दुकानों तक पहुँच जाते हैं और इन्हीं से ही लोगों का घर भी चलता है। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो गंदगी यहाँ से बाहर निकाली गई है, जो सड़कों पर फेंकी गई है, वो अब उसको दुकानों तक ना पहुंचे, यहाँ पर सफाइयों का कार्यक्रम पूरा दिन लगा रहता है। यानी कि अब सफाइयों का कार्यक्रम करने के लिए आप ये भूल जाइए कि अब यहाँ पर कोई भी अपने ग्राहकों को संभालेगा, क्योंकि ग्राहकों को संभालना मुश्किल है। उससे पहले सफाइयों का कार्यक्रम चलता रहता है यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोस्टली होता है जो सड़कों की धूल को कहीं उठाया ना जाए तो उसमें पानी फेंका जाता है, जिसे तो अगर हम हमारी आम लैंग्वेज में बोले तो पानी तरोंकना आँख दे। ये लैंग्वेज जो है ये कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करते हैं अपने आम जनजीवन में, और ये इस समय नई बस्ती के लोगों के लिए ये आम हो गया। मैं सिर्फ बात करूँ नई बस्ती की, तो सिर्फ नई बस्ती में हालत ऐसी नहीं है, ये आगे आगे चलते जाइए यही हालत चलती जाएगी। पर हम नई बस्ती से गुजर रहे थे तो अचानक देखा, क्योंकि हम बाइक से गुजरते हैं, तो ये इतनी मिट्टी क्यों है। जब हमने यहाँ पे पता किया तो ये मिट्टी इसलिए है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पर शुरुआत की है सफाई करने की, और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल साथ में सफाई कर नहीं पा रहा है। यानी कि अगर वो गंदगी निकाल रहा है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक साथ जुट जाए, ताकि जितनी भी गंदगी बाहर निकल रही है उसको उसी समय उठाया जाए, ताकि किसी तरह की परेशानियां यहाँ के लोग ना झेलें। पर यहाँ के लोग लगातार ये परेशानियां झेल रहे हैं। एक बार सफाई करो तो दूसरी बार मिट्टी फिर शुरू। देखिए ये हालत है, इस समय मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप यहाँ पे परेशान हो सकते हैं। और सोचिए यहाँ पर कोई अस्थमा का पेशेंट हुआ तो उसकी क्या हालत हो सकती है। कई लोग होते हैं जिनको मिट्टी से इन्फेक्शंस होती हैं, कई लोग होते हैं जिसको मिट्टी से एलर्जी होती है। वो लोग यहाँ पर किस तरीके से रुकेंगे, किस तरह से गुजरेंगे, यहाँ पर लोग किस तरीके से पहुँचेंगे, किस तरह की दुकानें। यहाँ पे मैं बात करूँ हर तरह की दुकानें हैं, वर्कशॉप्स हैं। अगर बात करूँ हैंडलूम की शॉप है, इसके अलावा करियाने की शॉप में वैसे भी मोस्टली लोग आते हैं। इसके आगे अगर मैं बात करूँ और इसके आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि फूड कॉर्नर्स भी हैं। अब यहाँ पर अगर इस तरह की बातें हैं तो सफाई तो यहाँ पर पहले होनी चाहिए थी। पर अगर मैं बात करूँ 2 डिपार्टमेंट्स की वजह से आज कहीं ना कहीं परेशान यहाँ के लोग हो रहे हैं। यहाँ पर ये लाइव करने से पहले हमने कॉर्पोरेटर साहब से बातचीत करने की भी कोशिश की कि पवन सिंह जी ज़रा ये बताइए कि आखिरकार परेशानियाँ क्या है। तो पवन सिंह जी द्वारा एक बात कही गई कि यहाँ पर आप हमारी ध्यान में ये बात लेकर आ गई हैं तो कृपया करके हमें 1 दिन का समय दे दीजिए। सुबह 8 बजे जो है यहाँ पर जितनी भी गंदगी है उठाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और दोपहर 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
अगर इनिशिएटिव लिया है तो वो पूरा तक होना चाहिए। पर सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये है कि लगभग 10 दिनों से ये लोग यही परेशानियां झेल रहे हैं और 10 दिनों से किसी को भी याद नहीं आ रही है कि यहाँ के लोग परेशान हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, अलग अलग जिस तरह की मार्केट्स होती हैं उनके प्रेसिडेंट्स रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेटर रहते हैं, क्योंकि इस समय कोई एमएलए नहीं है, ये यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर मैं बात करूं सरपंच होते हैं गांव की अगर बात की जाए, इसके अलावा डीडीसी मेंबर्स होते हैं जो अभी इस समय अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट में इलेक्टेड मेंबर्स हैं। पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जम्मू की बात करूँ, स्पेशली जम्मू सिटी की बात करूँ, तो यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स हैं जिनका काम है, जो इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स हैं जिनका काम है आम जनता की बात को सुनना समझना। लग रहा है आम जनता की बात को सुना समझा नहीं जा रहा है। और ये सिर्फ एक की बात नहीं है, मैं जिस तरह से कहूँ हर वार्ड जहाँ जहाँ से ये गुजरती हुई जाएगी, हर एक वार्ड में यही हालत है। इसकी अगर मैं अगले वार्ड की बात करूँ, क्योंकि ये आगे डिगियाना में पहुँचेगी, वहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, पर वहाँ पर भी सफाई का कुछ नामो निशान नहीं है, वहाँ का भी यही हाल है। इसके आगे गंग्याल की बात करें तो गंग्याल की, क्योंकि ये आगे गंग्याल तक जाएगी, तो गंग्याल की अगर मैं बात करूँ, गंग्याल का भी सेम ही हाल है। वहाँ के कॉर्पोरेटर भी हैं, इसमें ये बात नहीं है कि कॉर्पोरेटर नहीं है, पर तो यहाँ पर क्योंकि हमने लोगों को डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा, ऑलरेडी जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात को लेकर है कि यहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहे। अगर हम भी उनका समय और ज़ाया कर लेंगे तो उनके लिए परेशानियाँ हो जाएंगी। पर अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कोई शास्त्री जी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, अब वो बात कर सकते हैं। तो शास्त्री जी के पास जाके बातचीत कर लेते हैं। शास्त्री जी, ये सिर्फ रोज़ की हालत है या क्या बात है? ये रोज की हालत है या एक कुछ दिनों की बात है? ये रोज की ही बात है। आप देखिए कि मतलब आप देख रहे हैं सामने की गाड़ियों की कितनी बुरी हालत है, हैं? मतलब यहाँ पर जब से नहर की सफाई हुई है, 7 दिनों के बाद उन्होंने ये सारा उठाया और वो भी वैसे आधा रह गया है। अब ये हमें नहीं पता ये नहर वाले करवाएंगे या म्यूनसिपलिटी वाले कराएंगे या कौन कराएगा, हमें नहीं पता। परंतु मेरे कहने का मतलब जितने भी आसपास के लोग हैं आधे इसमें बीमार हो गए हैं। इतनी डस्ट है, मतलब आम आदमी चल नहीं सकता है, जा नहीं सकता मतलब। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ पर कितने कितने दिनों से खड़ी हैं? ये डेली खड़ी होती हैं, चलानी होती है तो धो करके ही चलाते हैं। ये मतलब ऐसे देखिए जा सकते हैं। अभी सुबह की गाड़ी खड़ी है, सुबह की गाड़ी खड़ी है, सुबह की गाड़ी सुबह खड़ी है और अभी इन्होंने जैसे तो अब ये ऐसा ही हाल होता है इसमें। तो आपके मीडिया के माध्यम से हम ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर इस तरह से इन्होंने मतलब समय के अनुसार ये मतलब ये साफ सफाई का नहीं लिया तो लोगों को जबरदस्ती होकर के रास्ता रोकना पड़ेगा, जाम करना पड़ेगा। बहुत बुरा हालत है। किसी ने एक बार भी सोचने की कोशिश एक बार भी नहीं, यहाँ तक कि कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं पर है। यहाँ पे इन्होंने बोला सफाई हुई है, सफाई तो नहीं है, जैसे गंदगी है। पिछले वर्ष सफाई हुई थी, इस साल कोई सफाई नहीं हुई है। सिर्फ एक बार निकाला गया है और वो भी ना के मुताबिक ऐसे ही आधा दिखे जैसे छोड़ के चले गए हैं, पूरा कोई सफाई नहीं हुई है। ये किसी के घर की रेता है या फिर ये गंदगी है? मलबा ही है। देखिए, इनको सफाई करने के लिए इनको क्या करना चाहिए था कि गाड़ियां रोक देनी चाहिए दोनों तरफ की, फिर पूरा सफाई करते उसके बाद गाड़ियां लगा देते। तो ये ना इन्होंने बोला और ऐसे रातों रात उठाई उन्होंने मिट्टी, हैं? दिन में उठाते ढंग से पूरा सफाई होती, कोई सफाई नहीं उठाई। आपने जेएमसी से बातचीत करने की कोशिश की कि अगर वो नहीं है तो जेएमसी का तो काम ही यही है कि जितनी भी गंदगी है उनको सफाई करना है, उनको तो रोज का ही काम है। कर्मचारी तो डेली सुबह आते हैं, यहाँ कर्मचारी आते हैं, वो सफाई करके जाते हैं, पर वो मलबा नहीं ना मलबा नहीं उठाते। वो तो डस्टिंग जो होती है, कूड़ा कचरा होता है, वो उठा के ले जाते हैं। जिसको ठेका दिया उसका वो चाहिए था कि वो पहले वो सब लोगों को कहता कि भाई अपनी गाड़ियां हटा दो। एक दिन पहले वो इंटीमेशन देता, सब लोग गाड़ियां हटा देते, उसके बाद ढंग से सफाई होती। अब उन्होंने रातों रात जो करेंगे तो रातों रात कौन आके गाड़ी उठाएगा, कौन नहीं करेगा, किसको पता नहीं होता है। ये गाड़ी लगी है, यहाँ मलबा इकट्ठा पड़ा हुआ था, सुबह गाड़ी निकली और मलबा यहीं के यहीं रह गया। अब वो ये दुकानदार हैं जी, ये वर्कशॉप वाले, इनके कोई 7-8 लड़के कल लगे थे, इन्होंने सारी सफाई की है। अच्छा, दुकानदार खुद सफाई की है और खुद उन्होंने झाड़ू भी लगाया, वो बेलचा वगैरह लगा के इकट्ठा किया। अब वो इकट्ठा ही कर सकते, नहर में फेंकेंगे फिर इन्हीं का नाम लगेगा, वो नहर में फेंक नहीं सकते। इन्होंने इकट्ठा किया, अब जो गाड़ी जहाँ से जाती है वही गाड़ी का फिर डस्ट उड़ के आती है। आप खुद देख लो कितनी डस्ट है यहाँ उड़ रही है।
अभी ये इन्होंने अभी 1-1.5 महीना पहले पेंट करवाया घर का। इनके घर की हालत देख लो, क्या हालत होगी। ये गाड़ी लगी है, ये गाड़ी की हालत देखो जी, ये सुबह की लगी है, ये सुबह लगी है। ये जो नैनो लगी है, हाँ जी, ये लगी है, ये लगी, ये गाड़ियाँ लगी हैं। देखो इतनी डस्ट है, कहने की बात। और मेरे मम्मी पापा इतने बीमार हैं, वो बाहर ही नहीं निकलते, इसी डस्ट की वजह से वो बाहर ही नहीं निकलते। निकल नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों ने तो मास्क हटा दिए, हमारे मोहल्ले वालों ने डाल दिए दोबारा, इसी की वजह से डाले हैं, और कोई वजह नहीं है। हमारे प्रधान साहब नहीं आए। प्रधान साहब आपके दुकानदार इतने परेशान हैं। मैम हमने कल भी कंप्लेन की थी इसकी, कल कह रहे थे कि वो आएंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं इनमें नहर में देखो ये सफाई है या नहीं है। देखो देखिए ना आप, नहर सारी साफ करके जा चुके हैं वो, देखिए आप, ये सारी नहर साफ करके जा चुके हैं। कहाँ से पानी निकलेगा बताइए। जिस दिन वो कर रहे थे उस दिन उनके जो जेई आए थे वो कह रहे थे हम मैनुअल लगाएंगे, हम लेबर और निकालेंगे, और बस 1-2 दिन में नहर आ जाएगी। ये जहीं का जहीं हुआ, इनके कोई ऑफिसर आके चेक नहीं करते भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस यही मेरे देखो ना, बाकी क्या हालत है। कोई गाड़ी पे हाथ आपने किन से कंप्लेन जो है? साहब से बात की थी, उन्होंने थोड़ी अपनी लेबर भेज के सफाई करवाई थी कल। अच्छा, थोड़ी करवाई थी उन्होंने। लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने दुकानदारों ने मिलके, उनके वहाँ के लोगों ने मिलके सफाई की। अपने लेबर अपनी म्यूनसिपैलिटी लगा के उन्होंने सफाई करवाई है कल थोड़ी सी, इतनी हो सकती, लेकिन इतनी नहीं हो सकती मैम। मेरी तो कॉर्पोरेटर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने कुछ नहीं करवाया है, पर अभी जो है वो कल करवाएंगे। नहीं, 3 दिन पहले पीछे सफाई करवाई उन्होंने, अपनी लेबर लगाई म्यूनसिपैलिटी, मैंने मेरे सामने लगाई थी, वो करवाई थोड़ा, लेकिन इतना वो तो बेचारे झाड़ू लगा के साइड पे करेंगे और क्या करेंगे, कहाँ उठाएंगे वो। लेकिन ये इधर जीने के लायक एरिया नहीं हमारा, बड़ी बुरी हालत है। देखिए ना, नई बस्ती मोस्टली एक ऐसा इलाका है जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं और उन्हीं से उनका घर चलता है। मैम गाड़ियाँ की क्या हालत है, सवेरे लगाई है, दोपहर को देखो क्या है ये नहर, हमें तो कहते हुए भी शर्म आती भी नहर है क्या है ये। इसकी बीवी ने शादी पे क्या जाना, ये गाड़ी सजी हुई है। ये अगर अपनी बीवी को रात को शादी पे लेके जाएगा, इसकी गाड़ी इतनी सजी हुई है, बीवी क्या सजेगी, तो कहाँ जाएंगे ये बाजार में। ये तो हालत है जी यहाँ, बहुत ही बहुत कंडीशन खराब है। आप समझ नहीं सकते कि जो यहाँ बुजुर्ग रहते हैं ना, भाई फादर इतना परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अभी ये गाड़ी जहाँ से आएगी ना तो कुछ दिखेगा नहीं आपको। जहाँ एक गाड़ी आएगी, यानी कि दूर उड़ेगी, पार्लर लेके जाने की जरूरत नहीं है अभी भी। कोई जरूरत नहीं, पार्लर यहीं बन जाएगा, यहीं फाउंडेशन, यहीं कॉम्पैक्ट, यहीं जो भी मेकअप फिक्सर यहीं लग जाएगा, उसको यहीं से तैयार होके जाएगा बस। यानी कि अब अशोक नगर के इलाके की महिलाएं और नई बस्ती के इलाके की महिलाएं अगर पार्लर जाना चाहती हैं तो कृपया करके रुक जाइए, क्योंकि इरिगेशन, फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर कह रही हैं कि आपका वो पैसा हम बचा देते हैं। आप यहाँ पर आइए, 2 मिनट खड़े रहिए, अच्छे से मेकअप करवाइए और उसके बाद चले जाइए और शादियों में आराम से जाइए। और उसके बाद जब शादियों के लिए अगर आपको जाना है तो फूल से सजाने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ या अलग अलग डेजर्ट्स जहाँ जहाँ पर हैं, वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ बाद में दिखाई जाती है कि हम लोग कहीं रेगिस्तान से आए हैं। अब ये लोग जाएंगे और बताएंगे कि हम लोग एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ से हम रेगिस्तान ही है, बस एक रेगिस्तान जैसी जगह से हम होकर आ रहे हैं। अब वो बात चाहे फिर नई बस्ती की कर लें या अशोक नगर की, तो कहीं ना कहीं एक तंज कसने वाली बात जरूर है और तंज कसा भी जा रहा है। पर सवालिया निशान ये है कि अगर 2 डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करें तो आम जनता का काम बहुत ईजिली हो सकता है। पर यहाँ पर ये है कि 2 डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी बात को ये है कि एक डिपार्टमेंट करना चाहे तो कर ले, दूसरा डिपार्टमेंट ये सोचेगा कि तू कर ले। अब इस चक्कर में आम जनता जो यहाँ की पिस रही है, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी जाना मुश्किल है, जो सुबह जो चीज़ें लेते हैं, शाम को जो कमाई लेते हैं, उसके बाद अपने घर में चूल्हा चौका जो अपना चलाते हैं, सोचिए उनका चूल्हा चौका कैसे चलेगा जब उनके दुकान में कोई ग्राहक घुसेगा ही नहीं। सोचिए, घर वाले परेशान, यहाँ पर हम लोग मास्क निकाल कर खड़े हैं, पर यहाँ पर आ जाएं तो मास्क भी डालने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जो लोग अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी परेशानियाँ यहाँ पर बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं इसी मसले को लेकर हम कल दोबारा चीफ इंजीनियर साहब तक भी पहुँचेंगे कि आखिरकार जनाब ऐसी क्या बात है, कौन सी ऐसी इरिगेशन के जो एक डिपार्टमेंट है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, वो किस तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ पर जो नहरों की सफाई की बात है वो तो हो नहीं रही, जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे भी नहीं हो रही। हाँ, अगर आप गंदगी जो बाहर निकाल रहे हैं अलग अलग जगहों की, मैं डिजाना की बात करूं, गंगयाल की बात करूं, नई बस्ती की बात करूं, अशोक नगर की बात करूं, तो ये पूरा का पूरा इलाका अभी सिर्फ गंदगी झेल रहा है। इसके अलावा सफाई और अच्छा पानी झेलने की जो बात है वो कहीं दूर दूर तक है। आपको क्या लगता है अब कल सुबह 8 बजे यहाँ पर सफाई का कार्यक्रम शुरू होता है जिस तरह से कॉर्पोरेटर साहब ने वादा किया है, अब वो शुरू होता है या नहीं? कल दोबारा हम यहाँ पर आपको दोबारा यहीं से लाइव कर आपको जरूर बता देंगे। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।